हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज फाइनली मैं इस ब्लॉग को कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि मैं एक वजह से जो है वो रुका हुआ था, और जो कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि एक स्पेशल चीज है, तो आप पहले उसको देखिए, ठीक है। रोहान के बर्थडे के नेक्स्ट डे लाइक रिजा, महर एंड रेहान रोहान के लिए और मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। वो है अब्दुल भाई ने रोहान को गिफ्ट दिया था, मानसी दीदी ने रोहान को गिफ्ट किया था, तो उनकी अनबॉक्सिंग है। विनीत ने रोहान को गिफ्ट दिया था, और फिर उसके बाद आइए वापस। क्या आया है चाचू लोग, क्या लेके आए हैं? सबसे पहले रूहान का गिफ्ट। क्या है रोहान? ये देखो, ये तो टिचू वाले टॉयज है। सारे एनिमल्स अरे वाह, ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है। कैसे आवाज करता है पता है आपको? और ये टेडी बेयर, टेडी बेयर, टेडी बेयर। ये देखो, और निकालेंगे। ये देखो, और ये क्या है? ये भी बेर है। अभी आपका कैप। थैंक यू। नाइस। टेडी बेर, ये बड़ा क्यूट है। बहुत क्यूट है। कौन थे? कैसा है ये? चलो मुझे कैश दे दो पापा। 1, 2 चलो पापा को कैश दे दो। मुझे दे दो, मुझे दे दो। चलो पापा को कैश दे दो। कैश दे दो, कैश दे दो पापा, कैश दे दो। कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आ गया। चलो अभी हम कैश देंगे पापा को, कैश दे दो। आ गया। तो ये किसने दिया है? ये है मानसी दीदी का। मानसी दीदी ने। अरे अच्छा, ये है पियानो ना? वर्जन भी आ गया और एक बड़ा वर्जन भी आ गया। ऐसा एक मिनी वर्जन भी आ गया, एक बड़ा वर्जन भी आ गया। उसको इसकी आवाज बड़ी अच्छी लगी, इस पे इससे मार। ऐसे छोटा वाला है, हम आज खेल रहे थे, तो ये बड़ा वाला आ गया। थैंक यू दीदी। और रोहान को ये आवाज पसंद आई। पसंद है। ये अब्दुल भाई की तरफ से है। क्या है ये? पजल गेम। पजल एंड फन। अरे वाह, नाइस। अच्छा, ये भी वैसे ही है ना? कौन लाया था ऐसा? ये अभी मैं आपको अंदर दिखा रही हाँ, वो किसने दिया? थी। वो मैंने मंगाई है। अच्छा, वो आपने यहाँ मंगाया। पर ये बहुत अच्छा है। इट्स वेरी नाइस लर्निंग गिफ्ट है। नाइस। वेरी नाइस। दूसरा क्या है? ये भी गिरेगा क्या? ये इसके लिए हम चाचू। थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई एंड थैंक यू मानसी दीदी। बहुत प्यारी टॉयज है, बहुत ही प्यारे टॉयज है। अभी ये तो अकरम ने मुझे शर्ट दी थी, कल देख लिया होगा। और ये है शीतल का। तो ये दिया है शीतल ने पर रोहान। रोहान की दीदी बहुत क्यूट है, जाके देखो। हाँ, थोड़ा बड़ा है, 6 महीने बाद आ आ जाएगा। जाएगा इंशाल्लाह। मस्त है, बहुत अच्छा है। तो ये शीतल ने दिया। जिसको सूटकेस दिया है क्या? हाँ, राइड ऑन सूटकेस। अच्छा, राइड ऑन सूटकेस। ओके, थैंक यू शीतल। थैंक यू शीतल। इसे हमेशा बहुत, शीतल ने हमेशा बहुत थॉटफुल टॉयज लाके दिए हैं। एक वो पहले लेके आई थी, याद है वो कैमरा? तो वो भी बहुत यूजफुल होता है, जो आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो और बेड पे रख सकते हो। बेबी अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करता है तो आपको तुरंत पता चलता है। तो शी इज ऑलवेज एंड यस, विदाउट अ डाउट शीतल भी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो शीतल हैज़ ऑल्सो बिन अ वेरी बिग सपोर्ट, क्योंकि शी यूज्ड टू, वो उसने मुझे बोल दिया था कि मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूँ, तो मेरी तरफ से थोड़ा हेल्प एक्स्ट्रा आपको हो जाएगा। तो वो आती थी बकायदा, मेरे साथ पूरा पूरा दिन रहती थी। तो यस, शी इज ऑल्सो बिन देयर फ्रॉम देन। सो थैंक यू शीतल, लॉट्स ऑफ लव। ये भाई विनीत ने क्या दिया है? क्या है? ओहो। The third one.
देखा ऐसा होता है कि जब घर में एक बच्चा होता है ना, उसके बहुत सारे लोग आसपास होते हैं ना, तो किसी को समझ नहीं आता। अब बच्चों के गिफ्ट्स भी थोड़े से होते हैं। तो ये एक दिन में तीसरी साइकिल है, अंकित, अम्मी और विनीत। ये भी मेरे को क्यों लग रहा है नहीं, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है। हाँ वैसे ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट है, ये बहुत अच्छा ये अच्छा है। बहुत अच्छा। बस अब ये सब मैं रखूंगा। जैसे जैसे गिफ्ट आ रहे हैं मेरा टेंशन हो रहा है, मैं रखूंगी कहाँ। देखा आपने किस तरीके से रूहान को सारे गिफ्ट्स मिले। एंड उसके बाद फिर आपको पता है बीच में आपने दीपिका के ब्लॉग में देखा होगा कि आशु आई थी। एंड आशु दीपिका का जो कॉन्वर्सेशन था, जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा घबराता हूँ फ्लाइट्स को लेके, ट्रैवल को लेके, वो आप सुनिए। और इन्होंने मुझे मना लिया है, बट अभी नहीं, यस कुछ वक्त के बाद। फिलहाल आप ये कॉन्वर्सेशन सुनिए और वापस आइए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो स्पेशल चीज। तो जब भी ये दो फ्लाइट्स वाली आके बैठती है ना, तो ट्विंकल कभी है आशु, तो बाद से फ्लाइट और तीसरी मैं। ये तुम भी डरती हो फ्लाइट से बहुत। हाँ तो तुम्हारा भी देखा है मैंने, क्लोस्ट्रोफोबिक जब पता है। Literally हाँ मतलब हाँ कभी-कभी- मुझे बहुत बुरे अटैक्स आते कभी हैं। कभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक बंदी जो 4-5 साल उसने फ्लाई किया है, अब वो जब भी ऐसे कुछ होता है तो एकदम से ऐसे कर लेगी। यार तुम मुझे डरा रही हो। वो टेस्ट कर रहे होते कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो। नहीं 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 नहीं, मुझे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और बहुत वियर्ड है कि फ्लाइट छोड़ने के बाद मुझे होता है, लेकिन तब भी मैं हिम्मत कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ, मैं हंसती खेलती रहती हूँ, मैं कुछ खा पी लेती हूँ। और अभी रूहान होने के बाद तो पूरा अटेंशन जो है वो रूहान के ऊपर रहता है, तो इसलिए इस बार आपने भी फ्लाइट एंजॉय की। ओके, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा है स्विट्जरलैंड का टूर। एंड शोएब ने उस दिन इनका वेदर बहुत अच्छा होता है। अप्रैल एंड अक्टूबर आई थिंक, परफेक्ट। मैंने होमवर्क कर लिया है। आप ये सिर्फ आपकी हाँ बाकी सब रेडी है। नहीं, अभी तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि शायद मेरी चीजें आगे हो सकती हैं, कुछ वर्कआउट हो सकता है, बातचीत पे चल रही है, ठीक है। बट वैसे भी नहीं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक रूहान भी बड़ा हो जाएगा। और देखो, एक डायरेक्ट फ्लाइट तो मैं शायद 7-8 घंटे की ना लूं, तो बेटर है कि हम 6:30। हाँ हम उतनी तो लेनी पड़ेगी, नहीं, हाँ, 6:30 तो लेनी पड़ेगी। बॉम्बे टू दोहा वुड बी 4 hours मैक्सिमम। दुबई तो दोहा कितना है? 3 घंटा। बाय रोड। हम दुबई बाई रोड 8 घंटा। हाँ, तो बस यहाँ से बॉम्बे टू दुबई जोड़ो और वहां से हम बाय रोड जाएंगे। अरे रे, ये अगर आप 3 हफ्ते का प्लान कर रहे हो तो उसमें 2 दिन तो हमें ड्राइविंग के निकालने पड़ेंगे। तो आप प्लान मत करो, हम आपके लिए सब प्लान करके रखेंगे। हम आइटनरी प्लान कर देंगे। होगा तो मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, कि आपके जैसे हिसाब से। मैं फ्लाइट में, मुझे देखो फ्लाइट में मुझे मिनिमम से मिनिमम ट्रैवल करना है। तो तुम लोग जो बोल रही हो कि बॉम्बे टू दोहा 4 घंटे, नहीं, बॉम्बे टू दुबई 2.5 घंटा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हमें वो जो रिस्ट्रेन करते हैं ना कभी कभी लोग नहीं, रिस्ट्रेन सुन ले, बॉम्बे टू दुबई, 2.5 घंटा। उसके बाद वहां पे 1-2 दिन स्टे, थोड़ा घूमेंगे। उसके बाद बॉम्बे टू दोहा 8 hours वहां पे, और दोहा तो कितना है वो स्विट्जरलैंड? 6। ओके 5.5। 5, चलो ठीक है, वो इतना हम कोशिश कर लेंगे। ठीक। उसके बाद फिर उसके बाद शोएब ने कहा है कि यूरोप का पूरा 1 महीने का टूर। ये आपने बोला था ट्विंकल के सामने, एक सेकंड। ये आपने ट्विंकल के सामने बोला था, मैं 1 महीने का ट्रिप करूंगा। हाँ, एक सेकंड, मैंने ये बोला था कि हम 1 महीने का पूरा टूर करेंगे। Correct। जहां से हम बाय रोड ट्रेवल करेंगे, चलेगा, Correct। लेकिन 1 महीने का टूर। नहीं, अगर आपको लगता है कि यूके पूरा 1 महीने लगेगा कवर करने में तो ठीक है, बट अगर यूके 15 दिन में भी हो जाएगा पूरा यूरोप तो ठीक है ना। 1 महीने मैंने बोला था कि 2 दिन दुबई रुक गए, 2 दिन दोहा रुक गए, 2 दिन वैसे रुक गए। 1 महीने का टूर है यूरोप का, मेरी जिंदगी जीनी है। इसे कहते ये मेरा ऑडिशन था, पता है, ये मेरा ऑडिशन था सिमर का। वो वाला सीन मुझे रिक्रिएट, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी, मुझे सिर्फ वो सीन पकड़ा दिया था जहां काजोल अब्देशपुरी को बोलती है, बाबूजी 1 महीने का टूर है यूरोप का, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी। बेटा जल्दी अपनी ओके जिंदगी ओके, जियो। चलो आज इसको लेके जाओ, इसको जिंदगी जियो। नहीं, आपके बिना तो नहीं हो पाएगा। तो इंशाल्लाह, देखो मैंने बोला है कि 1 महीने का यूरोप का टूर। 1 महीना बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको एंटरटेन होना है ना, हम आपको एंटरटेन कर देंगे। वो देखो, वो भी ये देखो, ये भी आ गया, रूहान चलेंगे 1 महीने का यूरोप का टूर। देताली 1 महीने का यूरोप का टूर। नहीं, अभी तो प्लानिंग हो रही है।
तो ये है वो स्पेशल चीज जो मैं आप सबसे बोल रहा था कि है, और जो कि मैंने लिया है दीपिका के लिए। और वो क्यों लिया है आई थिंक आप सब लोग गेस कर चुके होंगे। ये जैसे कि मैंने आप हमेशा बोलता हूँ कि रूहान का 1 साल का बर्थडे हुआ है, रूहान 1 साल का हुआ है, उसका फर्स्ट बर्थडे है, लेकिन उसके साथ साथ दीपिका के मदरहुड का भी 1 साल हुआ है। तो मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन उस वक्त अनफॉर्चुनेटली चीजें टाइम पे नहीं हो पाई, चीजें डिले हो गई। अभी हम ये उसको चल के देते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये है क्या। चलिए क्या कर रही हो? हाँ, अपना डाइट पास डाइट फूड। Stir चलो fry chicken in piri piri sauce. And some stir fry veggies for you, sir. यस सर, यस मैम। चलो जरा इधर घूमो, गैस स्लो कर दो, So yeah. घूमो, क्यों? आंख बंद करो। दे दो स्विट्जरलैंड की टिकट्स. ताकि लेके आओ। अरे नहीं अरे टिकट्स का एनवेलप बड़ा होता है ना, दुबई की टिकट किसी एनवेलप में बड़ी दी थी. नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? देखो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. नहीं। ट्राई कर दो. कहाँ जा रही हो? करनी चाहिए. देखो बहुत अच्छे है. गिफ्ट में इतना खो गई कि मैंने यही नहीं पूछा कि क्यों दिए. तो ये बेसिकली मैंने आपके लिए मंगाए थे, लाइक मुझे ये 2-3 दिन पहले आने थे, लेकिन नहीं आ पाए, किसी वजह से वो डिले हो गए। आप ही के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम बोलते हैं ठीक है, गेसिंग इट राइट. कि रूहान का बर्थडे 1 साल का, लेकिन 1 साल 1 ईयर ऑफ मदरहुड आपका भी हुआ है। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन जैसे फिर वही डिजाइन चाहिए थी, वो कभी बीच में नहीं मिली सारी चीजें, फिर ये मेक टू ऑर्डर है, ऑर्डर पे बनवाया है एंड बट वो डिले हो गया। मतलब एक स्पेशल चीज़ है, तो वो ये स्पेशल चीज़ थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग डाला भी नहीं है, मैंने कहा नहीं अभी वही डालूंगा ब्लॉग, जब इंशाल्लाह वो चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो ये है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू. देखो पहली चांद वाली तुमने मुझे दी मेरे बर्थडे पे, अब तुमने ये दे दिया रूहान के बर्थडे पे, अब मेरे बर्थडे पे बात थोड़ा और रेस करना पड़ेगा. ये रहा मेरा खाना, इट्स स्टर फ्राई चिकन एंड वेजीज। किस तरीके से वापस हम आ गए हैं अपने डाइट पे, क्योंकि होता है जब घर में इतना बड़ा परिवार होता है ना, और भी फंक्शंस होते हैं, बर्थडेज होते हैं, तो आप ना चाह के भी आप डाइट फॉलो नहीं कर पाते, और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू नो इन्हीं सब दिनों का तो इंसान वेट करता है। तो फाइनली हम स्टार्ट हो गए। नहीं बाकी में बहुत अच्छे लगे. पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे देखो लगे पसंद हैं। तो अच्छी है आपकी. तो यस एंड बस मैं यही बोलूंगा लास्ट में कि हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें की हैं इन सारी चीज़ों को लेके, मदरहुड को लेके, चीज़ों को लेके, बट आई थिंक करना भी ज़रूरी है, करना चाहिए। और लास्ट में बस यही बोलूंगा कि बच्चे का बर्थडे तो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करें, जैसे आप चाहते हैं वैसे सेलिब्रेट करें, लेकिन 1 ईयर ऑफ मदरहुड डेफिनेटली आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, उसको एक छोटा सा एप्रिसिएशन दें। एक लेडी को, एक मदर को जो बनी है, तो उसकी लाइफ पूरी चेंज होती है, तो प्लीज़ उसको भी ध्यान दें एंड अपने हिसाब से जो भी हो सके, भले आप एक फूल भी लाके अगर उसको आप बोल देंगे ना कि यू नो 1 ईयर हैप्पी 1 ईयर ऑफ मदरहुड, तो आई थिंक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो उससे भी बहुत खुश हो जाएंगी। और बाकी अपने हिसाब से आपको जो करना है आप कर सकते हैं, है कि नहीं? चलो गुड, मजा आया, अच्छा लगा। अभी स्विट्जरलैंड का नाम बदलना काफी दिन नहीं, ये रूहान के बर्थडे का है, स्विट्जरलैंड इसका नहीं है. चलो देखते हैं, खाना खाओ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पर उसको प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।